14वीं जेपीएससी के रिजल्ट में अनियमितता के आरोप में बीजेपी की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। इसमें शामिल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने 22 जुलाई को जेपीएससी घेराव का भी आह्वान किया। रांची के जेपीएससी ऑफिस में सीआईडी और रांची पुलिस ने छापेमारी की। गड़बड़ियों की शिकायत पर दस्तावेज खंगाले जा रहे। 14वीं जेपीएससी के रिजल्ट के बाद कई सवाल उठे थे। वैशाली में अपहरण कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया। आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। रांची में ड्रग्स के बढ़ते नेटवर्क ने खांखी की परेशानी बढ़ाई। ड्रग्स सिंडिकेट पुलिस से बचने के लिए महिला और बच्चों का इस्तेमाल कर रहा, वहीं एजेंसी गिरोह का जाल तोड़ने में जुटी। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। इसी महीने अधिसूचना जारी होगी। 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार बोर्ड ने 5वीं सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। कुल 4,353 अभ्यर्थी सफल, 30% रिजल्ट रहा। 14,512 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। रिम्स गवर्निंग बॉडी की 65वीं बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी। नई व्यवस्था से रिम्स चलाने का फैसला लिया गया। मरीजों की सुविधा पर सरकार का जोर। रोबोटिक सर्जरी का भी प्रस्ताव पारित हुआ। वैशाली के बिंदुपुर थाना क्षेत्र में भैंस चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांधकर सरेआम बेरहमी से पिटाई की। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र के साठा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर में कचहरी चौक पर विवाहिता को प्रेमी के साथ देखने पर हंगामा हुआ। ससुराल पक्ष के लोगों ने दोनों को पकड़कर जमकर मारपीट की। मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हुए। गोपालगंज में आपसी विवाद में हिंसक रूप ले लिया। गाली गलौज के बाद हुई मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। 2 बच्चे भी घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में सीएम ऑफिस को धमकी भरा ईमेल आया। किसी संजय कुमार को छिपाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। साइबर सेल मामले की जांच में जुटा। गयाजी में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। पड़ताल करने पर कॉल झूठा निकला। दानापुर में डीपीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल और रेडियंट समेत 4 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। खालिस्तान के नाम से धमकी भरा ईमेल आया। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर जांच की गई। भागलपुर में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। रिश्वत लेते बिजली विभाग के जेई अमित कुमार गिरफ्तार किए गए। उपभोक्ता से 8,000 घूस की मांग की थी। विधान परिषद में सूखे नशे को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार ने मामले में चिंता जताई। सरकार से इस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग की। लोहरदगा पुलिस ने समय रहते एक बड़ी आपराधिक घटना को टाल दिया। पुलिस ने हत्या की नीयत से हथियार लेकर घूम रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एक पिस्टल कारतूस भी जब्त किए। सासाराम में गांजा तस्करी के मामले में छापेमारी कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से भागते हुए आरोपी अपने घर की छत से कूद गया और घायल हो गया। 5 क्विंटल गांजा तस्करी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई। बोकारो पुलिस ने 19 साल के लापता युवक की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर जंगल स्थित एक कुएं से युवक का शव बरामद किया। भागलपुर में घूसखोरी के खिलाफ कार्रवाई की गई। जेएलएनएमसीएच में तैनात जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन को घूस लेते गिरफ्तार किया गया। बिजली कनेक्शन के लिए 4,000 की घूस लेते पकड़े गए।
अररिया में बीजेपी पूर्व विधायक जयप्रकाश यादव के आवासीय कैंपस में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में 158 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मौके से एक केयर टेकर को भी गिरफ्तार किया। वैशाली पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने करताहा थाना क्षेत्र से 27 लाख रुपए की 2740 लीटर शराब जब्त की। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। चतरा के लावा लौंग थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में 722 ग्राम अफीम के साथ बैंक पासबुक बरामद की गई। आरोपी महिला शकुंती देवी मौके से फरार हो गई। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाना पुलिस ने छिनतई मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। छिनतई के दौरान लूटे गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए। मुंगेर में गंगा कटाव से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कटाव रोधी कार्य में और तेजी लाने की मांग की। हजारीबाग पुलिस ने डेंटल कॉलेज सुपरवाइजर विकास कुमार सिंह हत्याकांड का खुलासा किया। आरोपी पवन कुमार दास को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई। चाईबासा में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ पिछले 9 दिनों से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से परिजन की चिंता बढ़ी। परिजन ने चक्रधरपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। नालंदा के रहुई में सनकी पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। लोहे की रॉड से हमला कर निर्मम हत्या की। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मामले की जांच जारी है। रोहतास के डेहरी ओनसोन रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी, महिला उत्पीड़न और बाल अपराध के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरपीएफ के निरीक्षक सहित कई अधिकारी भी शामिल हुए। बिहार में मॉनसून फिर सक्रिय हुआ। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। झारखंड में रांची समेत राज्य भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और धनबाद में बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं बारिश से किसानों को राहत मिलेगी। लगातार 4 दिन से हो रही बारिश का जामताड़ा में असर दिखा। अजय नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों से नदी से दूर रहने और सुरक्षा निर्देश का पालन करने की अपील की गई। मॉनसून की पहली बारिश ने धनबाद की तस्वीर बदरंग की। कतरास पचगड़ी बाजार में जल जमाव से परेशानी बढ़ाई। धरने पर बैठे विधायक मेयर ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। भागलपुर में 7 चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा। वहीं किसानों का आरोप है कि चेक डैम बनने से खेतों तक पहुंचने के रास्ते बंद होंगे और फसलों की सिंचाई भी प्रभावित होगी। डीएम ने मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मधेपुरा में कोसी नदी के कटाव का डीएम ने निरीक्षण किया। बाढ़ से पहले की गई तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। मुंगेर में मॉनसून की दस्तक के साथ डेंगू का खतरा बढ़ा। सदर अस्पताल में बुखार और सांस की तकलीफ के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्क रहने की अपील है। नेपाल में बारिश थमने के बाद गंडक नदी के जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई। विभाग के इंजीनियरों ने कहा कि यदि नेपाल में दोबारा भारी बारिश नहीं होती है तो फिलहाल बाढ़ की आशंका नहीं है। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। पटना में कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आगलगी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही। मुंगेर में ठनका गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान हादसा हुआ। बिजली की चपेट में आने से एक 35 साल के मजदूर की मौत हो गई। शेखपुरा के बरबीघा रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 साल के दुर्गा प्रसाद के रूप में की गई। बिहार विधानसभा में आज शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। 15 अगस्त तक सभी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा शुरू होगी। शिक्षकों के ड्रेस पर भी बहस हुई। सीएम ने विभाग की विशेष मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
सीएम सम्राट चौधरी ने जीविका के अभ्यर्थियों को तोहफा दिया। नवचयनित 2446 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के तहत चयन किया गया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सख्त निर्देश दिया। कहा, छात्रों के भविष्य पर सरकार संवेदनशील है। पेपर लीक के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। झारखंड में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बीजेपी विधायक की मौजूदगी में ही एसआईआर को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी एसआईआर को बेवजह पैनिक बना रही। धनबाद के 3 बार सांसद और 3 बार विधायक रहे दिवंगत ए.के. राय की 87 पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को याद किया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू के कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों के साथ की अहम बैठक की। सभी मंत्रियों को समन्वय के निर्देश दिए। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कांग्रेस प्रभारी ने समर्थन किया। कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ आने की अपील की। के राजू के बयान के बाद सियासत तेज हुई गई। पटना में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिले। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के चुनावी खर्च को लेकर शिकायत की। बीजेपी ने कहा, प्रशांत किशोर पैसे के दम पर सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में सट्टेबाजी पर नकेल की तैयारी की गई। विधानसभा में बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 पास हुआ। जुआ खेलने वालों को कड़ी सजा मिलेगी, भारी जुर्माना भी लगेगा। पूर्व मंत्री मंगल पांडे बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार में उतरे। राजधानी की कई जगहों पर उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगे। साल 2013 में एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला पद्मश्री अरुणिमा सिंह पूर्णिया पहुंची। पूर्णिया के विद्या विहार स्कूल के 30वें वर्षगांठ पर छात्रों को प्रेरित किया। पटना यूनिवर्सिटी में बड़ा बवाल हुआ। नए विश्वविद्यालय अधिनियम पर शिक्षकों और कर्मचारियों ने आंदोलन किया। विश्वविद्यालय अधिनियम को काला कानून बताया। भागलपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी जवान जर्जर बैरक में डर के साए में जी रहे हैं। नया थाना भवन बनाने के बावजूद पर्याप्त बैरक नहीं होने से कई जवान पुराने भवन में रहने को मजबूर हैं। लखीसराय में कलेक्ट्रेट ऑफिस में 3 दिवसीय विशेष पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन हुआ। 21 से 23 जुलाई तक चलने वाले इस शिविर में कुल 165 आवेदकों के पासपोर्ट से जुड़े कार्य किए जाएंगे। गिरिडीह में एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ी। जंगली मशरूम खाने से तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने ग्रामीणों से पहचान कर मशरूम खाने की अपील की। झारखंड में होमगार्ड जवान बेबसी के आंसू रो रहे। कई महीनों से मानदेय नहीं मिलने से होमगार्ड जवान ने परेशानी जाहिर की। बीजेपी कांग्रेस ने जल्द मानदेय देने की मांग की। चाईबासा के सोनुआ प्रखंड के बैकेड़ा क्षेत्र में नदी पर पुल नहीं बना तो ग्रामीणों ने श्रमदान किया और 1 महीने में नदी पर लकड़ी का सैकड़ों फीट लंबा पुल बनाया और प्रशासनिक अनदेखी पर करारा जवाब दिया। भागलपुर में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत सहयोग शिविर का आयोजन हुआ। अधिकारियों ने आम लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। हजारीबाग में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की चिंता को दूर किया। ग्रामीण इलाकों में धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। अररिया के 12 पंचायत में जीविका दीदियों ने जागरूकता रैली निकाली। नशे के खिलाफ जीविका दीदियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला को लेकर एसडीपीओ की अध्यक्षता में बैठक की गई। सड़क व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। निर्धारित रूट और पार्किंग व्यवस्था का पूरी तरह पालन करने की अपील की।
जामताड़ा में जर्जर सड़कें हादसों की वजह बनी। रेलवे फाटक से काली मंदिर तक सड़कों की हालत जर्जर है। सड़क पर बने गड्ढे के चलते एक टोटो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं।